सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है। मैं जाति से राव हूँ। तो आज यहाँ पर डिम्पल मीणा को न्याय दिलाने के लिए 8 दिन हो गए धरना देते हुए, तो अभी तक न्याय नहीं मिला। ये सबसे पहले घटना में जानना चाहता हूँ, आखिर इतना देर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा आप कह रहे हैं कि इतना समय न्याय में क्यों लगा, तो ये आज मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पर एक बेटी की इस तरीके से कुकृत्य होकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको फिर भी न्याय नहीं मिलता है। इससे बड़ा तो आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी भारत माँ भी देखकर रो रही होगी कि आज उसको भी उसका चीर हरण हुआ है। तो और रही बात देरी की, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन ने परिजनों को बरगला कर रखा, लीला पोती के काम किए गए। तो इन्हीं कारणों की वजह से परिवार विश्वास में रहा कि हाँ कार्रवाई हो रही होगी, न्याय हो रहा होगा। लेकिन जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने हिंडौन में किया। और अब देखिए हिंडौन में भी पुलिस की मिलीभगत सामने आई और अभी पता चला है कि जो आरोपी का नाम सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं भजन लाल जी के संपर्क वाले लोगों में से है, जो उनके जातीय संपर्क वाला आदमी है। आप बड़ा आरोप लगा रही हैं, बहुत बड़ा आरोप है भजन लाल जी के संपर्क में। भजन लाल जी को खुली चुनौती देता हूँ और चुनौती के साथ ये कहता हूँ कि अगर आपने जातिवाद या जाति धर्म निभाने की कोशिश की तो ये आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि ये बेटी किसी जाति की नहीं थी, ये बेटी आप भारतीय की बेटी है, ये हमारी बहन है। और हम हमारी बहन को न्याय दिलवाने के लिए चाहे हमें सड़कों पर जाना पड़े, हमें जेलों में जाना पड़े या हमें फांसी खानी पड़े। क्योंकि जब बहन कलाई पर राखी बांधती है ना, तो वो अपनी सुरक्षा का वादा मांगती है। बहन को कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर आज हमारी बहन की हम सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन को भी आगाह कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग इस मुद्दे को हल्का ना समझें। ये बहन 36 कौम की बहन है और इसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। और सुनने में आ रहा था कि बहन गूंगी बहरी है, ये बहन गूंगी बहरी नहीं है। इसके भाइयों के मुंह में जबान है और सुनने के लिए कान है। ये आप जो गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए हैं, उस बहन के भाइयों के पास हाथ भी है जो आपके कान भी खोल देगा, आपके मुंह भी खोल देगा। तो आप ये गलतफहमियां दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं निवेदन करता हूँ, अभी तक तो मैं सिर्फ निवेदन करता हूँ कि आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अगर आपने इसमें ढिलाइयाँ बरती है या इसको सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक रखकर धूल जमाने की सोची भी है, तो ये आपको जो सपना ही कतई पूरा नहीं होगा। यानी धूल कहाँ जम रही है? आपको लगता है पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा? देखिए, जैसा पता चला है, लेकिन पुलिस कार्रवाई अगर कार्रवाई कर रही होती, तरीके से कार्रवाई करती, तो आज हिंडौन से शहीद स्मारक तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। ये कार्रवाई वहीं पर ही पूरी हो चुकी होती और आरोपी अब तक सलाखों के पीछे हो रहे होते। तो कहीं ना कहीं साफ साफ स्पष्ट है, कहीं ना कहीं नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मिली भगत का जो खेल चल रहा है इस केस में, ये स्पष्ट है। क्योंकि आप अभी परिजनों के माध्यम से पता चला कि फोन करके बोले जा रहे हैं कि हमारे बेटों की जिंदगी बचा लो, आप जो हमें बोलेंगे हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। प्लॉट देने का प्रलोभन तक दिया जा रहा है। तो भैया, बहन की अस्मत, बहन का जीवन प्लॉट पैसे से बढ़कर बहुत ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये लालच में आए हुए हैं। बताया गया है कि 9 तारीख को जब घटना हुई है और 11 तारीख को जब FIR दर्ज कर दी जाती है, तो 2 दिन लेट क्यों हुई आखिर FIR? पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज तक नहीं की। परिजन अपनी बेटी के इलाज में लगे हुए थे, उनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ था, एक बोल सकते हैं ना कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ था, उससे वो निपटने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस प्रशासन के पास जैसे प्रारंभिक तरीके से लोग पहुंचे, 5 दिन बाद में FIR दर्ज हुई है। क्यों भाई? पुलिस प्रशासन के पास में जाते ही मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मांग है, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, 302 के तहत मामला दर्ज हो। अगर इनसे हल्की धाराओं में मामला दर्ज होता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं राजस्थान युवा कांग्रेस परिवार की ओर से भी, मजबूत विपक्ष की ओर से भी आपको आगाह करता हूं भजन लाल जी कि अगर आपने इस पर कार्रवाई नहीं की तो भले ही विधानसभा आपके पास होगी, ये सड़कें हमारे पास है। क्योंकि न्याय मांगने से नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे राजस्थान के अंतर्गत सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या BJP की हो, आखिर मुद्दे वही हैं। आखिर दलित, वंचित, शोषित जनता पर अत्याचार सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलते हैं। आखिर इनका कौन उद्धार करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी जानकारियां हैं कि पूर्व में भी जो घटनाएं घटी है उन पर भले निर्णय देरी से आए हों, लेकिन पुलिस कार्रवाई त्वरित हुआ करती थी। जैसे ही परिवादी थानों में पहुंचता था तो परिवार दर्ज किया जाता था। और इस पर तो कहा गया भी था कि राजस्थान में तो इतना अपराध है कि प्रथम नंबर पर आया हुआ है। उस प्रथम नंबर आने का कारण था कि वहाँ पर छोटे से मामले को भी दर्ज किया जाता था।
आज अगर कहीं ना कहीं गुनहगार है, मैं तो कह सकता हूँ हत्यारी है भजन लाल सरकार, जहाँ पर इनकी मिली भगत की वजह से मामला तक दर्ज नहीं होता है। जो कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा फलाना ढीकड़ा, जो बेवजह की बातें कर आ रहे थे, आज उनका चरित्रार्थ पब्लिक के समक्ष है कि वो कहते करते अरे एक सामान्य सा ट्वीट नहीं है, एक सामान्य सी संवेदना व्यक्त नहीं की गई है। इससे बड़ा आप क्या उनका गैर जिम्मेदाराना रुख कहेंगे? आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल जो आप देखते हैं, उनके जीवन में 100+ से ज़्यादा उन्होंने आंदोलन किए, तमाम मुद्दे उठाए, सड़क पर उठाए, आज दिन तक वो नजर नहीं आ रहे। अब की बार क्या दिक्कत? ये बात अगर मैं कहता तो आप मुझे विपक्ष का नेता या विपक्ष का व्यक्ति कहकर मुझ पर कह देते, लेकिन आपने खुद ने कहा, जिसको मैं आंदोलनों का जनक भी कह सकता हूं, आंदोलन जो डेड बॉडीज को दाह संस्कार नहीं होने देते थे, जो डेड बॉडीज को लेकर बैठ जाते थे। आज बेटी हमारी सबकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जाति विशेष पर भी है। आज उनके घर की बेटी है, या उनके समाज की है, उनके घर की बेटी है, मैं कह सकता हूँ उनकी पोती है, आज भी वो आकर नहीं बैठते हैं। वहीं जहाँ विपक्ष में ये लोग जब हुआ करते थे, छोटी सी कोई जेब भी कट जाती थी तो बाबा आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते थे। तो मैं बाबा से कहना चाहूँगा कि बाबा ये पार्टीबाजियाँ छोड़ो, क्योंकि आपको पार्टियों से परे लोगों की उम्मीदें हैं, आपने वो काम भी किए हैं, विपक्ष में होते हुए किए। तो आज अगर आप में जिगरा है तो आप इस अपने सत्ता दल के समक्ष आकर बैठे, बहन को न्याय दिलाएं, आपकी बेटी आपकी पोती को न्याय दिलाएं। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी। आखिर सवाल ये बनता है कि आखिर डिम्पल मीणा को न्याय कौन दिलाएगा, ये किस पर विश्वास करे? देखिए, डिम्पल मीणा को न्याय उसके भाई दिलाएंगे, उसके पिता दिलाएंगे, राजस्थान का युवा दिलाएगा। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा है आपसे कि न्याय मांगे नहीं जाते, न्याय छीने जाते हैं। और हम लोग, सदन इनके पास है, सड़कें हमारे पास है, हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होते हैं, मृत्यु दंड नहीं मिलता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम किसी नेता के पीछे नहीं है, हम किसी दल के पीछे नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक बात ये निकल के आई है, सुनने में आ रहा है कि बेटी की जो डिम्पल बस सिस्टर थी, उसकी बहन की माँ की नार्को टेस्ट किया जाएगा पहचान के लिए, दरिंदों को पहचाने के लिए। सब संसार कृत्य है ये। अपराधियों के साथ जो जांचें होनी चाहिए थी, वो परिवार के साथ जांचें हो रही है। इससे ज्यादा आप, मैं कहता हूँ, गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो ही नहीं सकती। अरे भैया, अपराधी आपके सामने है, इशारों से समझने वाले। जब इंगित हो गया, उन्होंने बच्ची ने बता नाम दिया, आ गया, प्रारंभिक दृष्टता में नाम आ गया, आप उसको उठाकर पूछिए ना, उसको ठोकिए ना, वो अपने आप जिम्मेदारी ले लेगा। अरे पुलिस के पास तो वो ताकत है, वो चाहे जिससे जो उगलवाना चाहे उगलवा सकती है। आप कुछ अरेस्ट तो कीजिए, पोस्को एक हो या इस प्रकार का जो भी अति संवेदनशील मामले हैं, उसमें पहले चिन्हित होते उठा लिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं 1.5 महीने से उस आरोपी को छुआ तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन इसमें मिले जुले हैं। लेकिन ये बात अब तक हिंडौन में थी, प्रशासन आपको चेता रहा हूँ, अब तक ये बात हिंडौन में थी, अब ये राजधानी में आ चुकी है, हम भाइयों के सामने आ चुकी है। हम आपको बख्शने वाले नहीं। अगर डिम्पल मीणा को न्याय नहीं मिलता है तो आखिर क्या करते जाने वाले? आंकड़े उठाकर देख लीजिए, न्याय कहाँ नहीं मिला, न्याय कहाँ नहीं मिला। भजन लाल सरकार है। अरे भैया, हमने बनाया है, मुखाड़ का फेंकने की भी हैसियत रखते हैं। न्याय तो किसानों को भी नहीं मिलने वाला था। किसानों को तो आंदोलनकारी पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या क्या कहा था, न्याय मिला ना। आपको उम्मीद है न्याय मिल जाएगा? उम्मीद नहीं, हमें हम पर विश्वास है कि हम न्याय कर लेकर रहेंगे। हमें घुटनों के बल टिकाना आता है, हमें सरकार का गला पकड़कर न्याय लेना आता है। हमने संविधान पढ़ा है, हम कानून की जानकारी रखते हैं। आपके जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में क्या ये बात चली गई है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूँ, परिजनों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को अहम जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। मेरी अभी भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैंने अपनी सूचना दी है, कल उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। तो मैं मेरी पार्टी के आला अधिकारियों के पास भी बात पहुंचाऊंगा। और देखिएगा आप, पूरी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष, ये मुद्दा एक राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी भी निभाएंगे। तो आप देख रहे थे, ये कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो है डिम्पल मीणा का जो शहीद स्मारक का जो धरना था, आज 8वां दिन निरंतर जारी है। अभी तक डिम्पल मीणा को न्याय नहीं मिला है। वो तमाम जो तस्वीरें हैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये डिम्पल मीणा से शहीद स्मारक पर पूरी तरह से ये खचाखच भरा हुआ है। और पूरा शहीद स्मारक आज मीणा समाज के, सर्व समाज के द्वारा यहाँ पर अभिभाषण किया गया, धरना प्रदर्शन दिया गया और निरंतर धरना जारी है। इस प्रकार आखिर सवाल ये बनता है कि डिम्पल मीणा को न्याय कौन दिलाएगा और डिम्पल मीणा को आखिर कब तक न्याय मिलेगा। जब तक बने रहिए, अगले अपडेट के रहे। आप देख रहे हैं आर के यूट्यूब चैनल। जय भीम।